नाज़रीन, आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान से 27वीं आईनी तरमीम की हतमी मंजूरी के बाद सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने बिल पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद ये तरमीम बाज़ाब्ता तौर पर अब आइन का हिस्सा बन गई, जिसका हम कल भी जिक्र कर रहे थे। अब दूसरी जानिब अपोजिशन की बात की जाए तो महमूद खान अचकज़ई की क़यादत में अपोजिशन इत्तेहाद ने मज़कूरा आइनी तरमीम के खिलाफ कल से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। अब इस तहरीक के क्या खदोखल होने जा रहे हैं और ये कितनी मौसर साबित होगी, चल भी पाएगी या नहीं, ये बड़ा अहम सवाल और माजी करीब को मद्देनजर रखते हुए ये सवाल ताहद जवाब तलब भी हैं, क्योंकि माजी में जितनी भी तहरीक अपोजिशन की जानिब से चलाई गई वो नाकाम रही हैं। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 3 बरादर जजेस के खतूत के बाद फुल कोर्ट इजलास कल तलब कर लिया है, जबकि अभी इजलास सुबह होना है। और इसी तनाजुर में हैरान कुन तौर पर खतूत लिखने वाले दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह जो कि सबसे सीनियर जज थे, और उनके साथ साथ जस्टिस अतहर मनीला साहब ने भी आज मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया, इस्तीफा उन्होंने दे दिया। अब ये मामला कितना अहम हो सकता है और क्या इसको जजेस के इस्तीफों का आगाज समझा जा सकता है, इसमें भी हम आज बात करने जा रहे हैं। बड़ा ये अहम नुकता 27वीं तरमीम को लेके। और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने आज कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे इस्लामाबाद और वाना में होने वाले दहशतगर्द हमलों में जो मुलव्वस अफराद हैं उन तक पहुंच चुके हैं। उनकी जानिब से भी कहा गया कि दोनों वाक़यात जो हुए इस्लामाबाद और वाना में, इसमें जो मुलव्वस अफराद वो अफगानी थे, जबकि इसी ज़िम्न में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दी की और फिर हिंदुस्तान अफगानिस्तान की पुष्पनाई कर रहा है। हम दहशतगर्दी के पीछे ना सिर्फ का जमीन के आखिरी कोने तक पीछा करेंगे, इस आज़म का उनकी जानिब से इज़हार किया गया। अब इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं, तारुफ कराता चलूं, सेनेटर शाहज़ेब दुरानी साहब के नून लीग की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अमजद खान न्याजी साहब तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और रजा हारून साहब जो कि पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। सबसे पहले सवाल करूंगा मैं जनाब सेनेटर शाहज़ेब दुरानी साहब से। सेनेटर साहब, एक तो मुबारक जो आप चाह रहे हैं तरमीम, पहले 26वीं हमने देखी, फिर 27वीं देखी, लेकिन आज इस तरमीम का पहला नतीजा जो 2 सीनियर जज साहिबान उनके इस्तीफों की सूरत में सामने आया है, किस तरह से देख रहे हैं? इस्तीफे सवालात नहीं उठाते इस तरमीम पे फिर? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और जिस तरह आपने कहा कि जी 27वीं तरमीम अल्लाह के हुक्म से और सब सारी पार्टियों की मेहनत से जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हो गया, और इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मैं 3-4 ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल शोज पे भी जाके, फ्लोर ऑफ द हाउस में भी जाके जो है ना मैं एक सवाल पूछता रहता हूँ हमेशा से कि आप जो है ना वहाँ पे खड़े होकर ये कहते हैं कि आइन की पामाली हो गई, आइन पारा हो गया, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता कि इसमें मसला है क्या। आप एक अलग सा एक कोर्ट अगर आपने वहाँ पे तश्कील दे दी, जो कि COD में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब हुई थी 2006 में, तो उसमें एक तो ये सारी पार्टीज ने मिलकर ये फैसला किया था, और फिर खान साहब खुद उसके सिग्नेटरी थे। तो आई डोंट नो कि इसमें मसला क्या है और क्यों जो है ना इस चीज को बिला वजह पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। हाँ, जहां तक आपने जजेस की बात की, लेकिन जजेस में तो एक इशू ऑब्वियसली आना था कि क्योंकि कुछ के जो है ना वो पावर्स का इशू था, और जिस तरह जो 2 जजेस की बात आपने की, उनका तो वैसे ही जो है ना वो थोड़े से पॉलिटिसाइज थे, और उनका मसला पहले भी चल रहा था एंड दे वर नॉट हैप्पी। उनका तो पहले भी इशू हुआ था कि जब वो 26वीं तरमीम पे, क्योंकि बेस्ड ऑन जिस तरह एक पुराना सिस्टम चल रहा था कि जिस पे जो पहले आएगा वो आगे बढ़ता हुआ जाएगा, और मेरिट और क्वालिफिकेशन नहीं थी, और उन्होंने अपना एक निज़ाम बनाया हुआ था कि ये दुनिया में पहला निज़ाम था जहाँ पे जुडिशरी अपने आप को खुद ही जो है ना इलेक्ट करे, सिलेक्ट करे और अपने आप को खुद ही अपॉइंट करती थी। तो दुनिया में तो ये पावर असेंबली, अगर एक तरफ आप कहते हैं कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ये हर कोई कहता है, चाहे हम हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो PTI हो, हर पॉलिटिकल जमात आके ये राह वाला है कि जी हम पार्लियामेंट इज सुप्रीम। तो अगर पार्लियामेंट इज सुप्रीम देन द पावर शुड रेस्ट इन पार्लियामेंट टू अपॉइंट एनीवन। अगर चीफ आर्मी चीफ पार्लियामेंट या प्राइम मिनिस्टर कुछ अपॉइंट करे, एग्जीक्यूटिव के पास है, और तो इसी तरह ये पावर्स भी उनके पास ही होनी चाहिए थी। दुनिया में हर जगह ये होता है, खुद आप कैसे अपने आप को अपॉइंट करें, उसके बाद फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा। तो आपको पता है वो 26वीं तरमीम में जो है ना उनको वो मेरिट एंड डीमेरिट, और वो तो उसके बाद वो एक नया एक तरीका आजमाया गया, लाया गया, जिसके अंदर 3 जजेस। अच्छा दुरानी साहब, एक तो अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की, इस पर भी हम आगे बढ़ेंगे यकीनी तौर पर। जो इस्तिस्ना की इसमें तरमीमी जो शिक थी उसको मंजूर किया गया, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आपने एक अभी बात कही कि जजेस का जो इशू था वो आना ही था। तो इसमें जिस तरह के मामला अब सामने आ रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, एक तरफ से अपोजिशन सवाल उठा रही है, अब जज साहिबान जो कि सीनियर मोस्ट जजेस थे उनका इस्तीफा आना, तो क्या बेहतर ना होता कि एक तो कंसेंसस डेवलप कर लिया जाता पहले तमाम पार्टीज के माबैन और इन जजेस के माबैन, ताकि इस तरह के मामला, इस तरह के सवालात अब ना उठाए जाते। जी देखिए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे नहीं लगता कंसेंसस बिल्ड करना, कुछ लोग होंगे जिनको इन हर वक्त हर तरमीम, हर लॉ, हर एक को तो पसंद नहीं आता।
इसीलिए तो उन्होंने कहा कि जी मेजॉरिटी एंड देन इट कम्स 2/3 मेजॉरिटी। तो कुछ लोगों को यकीनन उनको इशू था कि ऑलरेडी उनकी जो है ना कुछ अथॉरिटी, कुछ पावर कम हो चुकी थी जजेस की, अब थोड़ी सी उनको और ज्यादा कीजिए। अब तो सिर्फ हम जो है ना लेट्स से फॉर एग्जांपल कि वो सिर्फ सिविल एंड एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना वो अलग जो है ना तादाद बढ़ जाएगी, वहां पर जजेस की वो अलग सुना जाएगा, देयर इज लाइक डिफरेंट बेंच, एक अलग डिवीजन बन जाएगी उनकी। तो उनको ऑब्वियसली जो उन्होंने एक तरह से प्रिविलेजेस एंजॉय किए हैं, जिस तरह के उन्होंने जो है ना वो फैसले सुनाया करते थे कि जिस तरह कहते जी तीन, हम चुटकी में जो है ना मैं 3 से 4 जो है ना एमपीए यूं मैं उड़ा दूं, तो ये इनकी ये तो देखे ना वो खुदाई ताकत जिसको आप कहते हैं, ये तो वो ताकत तो किसी के पास नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह, और प्लस जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है इसमें देखें जी, इस वक्त तकरीबन कोई 66,000 केसेस जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है, और हर साल तकरीबन 10,000 केस जो है वो डिस्पोज ऑफ हो जाते हैं और 10,000 केस ही ऐड होते हैं। तो इस तरह तो जिसकी बारी आज जिन्होंने केस की उसकी 6 साल बाद आनी थी, और आप ये देखें कि उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस हैं कितने, वो है लेस देन 2%, लेकिन वो लेस देन 2% केसेस जो थे वो मोर देन 40% ऑफ जो जजेस हैं उनका टाइम। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया, यानी आपका मतलब है कि 2% केसेस के ऊपर आप 40% जो है ना आप अपने रिसोर्सेज लगा रहे हैं। यहाँ पर जो है ना वो जो मुल्जिमान है, जो बेचारे कैदी हैं, वो जेल में उनकी वफात हो जाती है, लेकिन उसके बाद उनका फैसला आता है कि ये बेगुनाह है। तो ये तो देखिए, अगर आप बेहतरी की एक चीज कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी उसको पॉलिटिसाइज ना करें। बिल्कुल ठीक है, वैलिड पॉइंट आपका कि अगर बेहतरी की कोई चीज हम हर वक्त मिसाल देते हैं वेस्ट की, मैं यहाँ पे नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, हम हर वक्त मिसाल देते हैं वेस्ट की। जी वेस्ट में ये हुआ था, वेस्ट में जो है ना वो जर्मनी ने जो है ना वो वर्ल्ड वॉर के बाद उन्होंने बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई इसीलिए थी कि जहां पर वो पावर्स को एक्चुअली 2 अलग डायरेक्शन में रखते हुए, ताकि लोगों को अच्छी तरह बेनिफिट रखे। किसी या एक इंस्टीट्यूशन में जो है ना वो ना रह सके। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट आपका आ गया। अमजद खान न्याजी साहब, आपकी जानिब आऊंगा। सवाल शाहज़ेब दुरानी साहब ने भी उठाया कि मसला आखिर क्या है, और यही कल वज़ीर आज़म साहब जब कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे तो वो भी ये फरमा रहे थे कि मुझे समझ नहीं आती है कि अपोजिशन को इस जो 27वीं आईनी तरमीम में से मसला क्या है। तो सर जरा शाहज़ेब दुरानी साहब को भी समझा दीजिए और वज़ीर आज़म भी समझ लें जरा मसला क्या है आप लोगों का। दानिश, वज़ीर आज़म को खुद नहीं पता कि उसने कौन कौन सी तरमीम पास की है। मेरे भाई को पता होगा कि कितने आर्टिकल्स में चेंजिंग आई है, जरा इनसे पूछ लें कितने आर्टिकल्स में चेंजिंग आई है, जरा इनसे वजाहत तलब कर लें। हमेशा कानून तब्दील होते हैं, कोई शक नहीं है, ठीक है। 48 थे, अब फिर चेक कर लें। अच्छा, उसके लिए आप मैं आपको बता रहा हूँ कि ना 48 जो थे, लेकिन 59 जो है ना अमेंडमेंट्स थी। अच्छा, तो आप बैठते, आप अपोजिशन को एतमाद में लेते, आप कौम को एतमाद में लेते कि आपका मैंडेट होता, आप इलेक्शन में आने से पहले लोगों को बताते कि ये मैं कवानीन चेंज करूंगा। ये हमेशा असूल है, वहां से आपको मैंडेट मिलता। आपका मैंडेट ही नहीं था, आपने पूरा का पूरा उठा के आपने तब्दील करके रख दिया कानून को, आईन को। और आप देखें कि जितने भी इस्तीफे आ रहे हैं, मखदूम अली खान का आया है, मंसूर अली शाह का आया है, अभी अतर मिनल्ला का आ रहा है, सुना है कि कोई और भी आ रहे हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट जो है, वो जो निजाम है, अदल का निजाम, हम 142 पे थे, 142 हमारा नंबर था दुनिया के अंदर, उससे भी आप जो है वो पता नहीं कौन से नंबर पे लेके जाना चाहिए, 200 पे आ जाएंगे। तो आप पाकिस्तान की अवाम को ये बताना चाहते हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं, हम आपके मैंडेट जो दिए मैंडेट है वो भी हम छीन सकते हैं, हम इंसाफ का जो दरवाजा है उसको बंद कर सकते हैं, हम अपने आप को इस्तिस्ना दे सकते हैं, और हम कोई भी जुर्म करें, जैसे ब्राह्मण थे ना, हिंदुस्तान के अंदर 4 तबकाती सिस्टम था कि ब्राह्मण जो भी करता वो मावरा था, कि वो समझा जाता था कि इनोसेंट है, अगर कोई किसी ने उसको वर्गलाया है तो वो जुर्मदार है, ब्राह्मण तो ब्राह्मण है। तो क्या आप पाकिस्तान के अंदर वही ब्राह्मण सिस्टम दोबारा बहाल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर कोई आईन, कानून और आईन से बालातर हो गया है? पाकिस्तान क्या बनाना रिपब्लिक बन गया है? पाकिस्तान के अंदर कानून और कायदों की कोई हैसियत नहीं रही। इवन आपने देखा होगा कि पिछले कुछ अरसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं माना गया।
और अवाम के दिए हुए मैंडेट को अपने मतलब छीन के फॉर्म 47 की गवर्नमेंट बना ली। इससे आपने क्या मैसेज दिया दुनिया को, पाकिस्तान की अवाम को? क्या आपने स्टेबिलिटी आने से अगर आती तो पाकिस्तान आगे की तरफ जाता? आज आपकी मईशत बैठ गई है, आज आपका लॉ एंड ऑर्डर मसला है, आज आपके इदारों के ऊपर जो आपके इलेक्शन कमीशन है, पार्लियामेंट है, इसके ऊपर जो है वो लोगों के एतमाद नहीं रहा। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि आपने एक पिछले 2.5-3 साल से ये वतीरा अख्तियार कर रखा है कि मैं ना मानूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। बिल्कुल ठीक है। हम वो जैसे साहब हम वो देख भी रहे हैं, जो हुकूमत चाह रही है वो कर रही है, लेकिन ओपोजिशन जो चाहती है वो ओपोजिशन से हो नहीं पा रहा है। इस पर भी हम आएंगे। ओपोजिशन ने तहरीक चलाने की क्योंकि ऐलान किया है। ऐसे में बहरहाल रजा रोन साहब आपकी जानिब आऊंगा। एक तो जिस तरह नाज़िर साहब फरमा रहे थे, और यकीनी तौर पर ये बात उसूली तौर पर देखी जाए तो इसको सबको मानना भी चाहिए कि कानून और इंसाफ से कोई भी जो है वो ऊपर नहीं हो सकता, आईन कानून से। लेकिन जिस तरह से इस्तिस्ना सदर ममलिकत साहब को दिया गया इस तरमीम के अंदर, एक तो उसकी वजह क्या, और दूसरा वज़ीर आज़म साहब खुद इससे पीछे हट गए, और दूसरा इस्तीफों से मुतालिक आप क्या कहेंगे जो जजेस ने इस्तीफे दिए हैं? तानिश देखें, कुछ बुनियादी बातें पहले समझ लेते हैं जी। ये छोड़ दें कि इस इलेक्शन में कौन जीता, कैसे जीता, 18 में कौन जीता था, कैसे जीता था, वो एक बहस है, वो डिफरेंट बहस है, टेक्निकल बहस है। जो असूली बहस ये है कि आइन है हमारे मुल्क में, उस आइन ने कुछ चीजें तय कर दी हैं। उसमें पार्लियामेंट को सुप्रीम रखा गया है, पार्लियामेंट को रियासत कहा गया है। आर्टिकल 7 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें रियासत की तारीफ है, जिसमें पार्लियामेंट शामिल है, वफाकी काबीना शामिल है, सूबाई हुकूमत शामिल है, वफाकी हुकूमत शामिल है, और सूबाई असम्बलियां शामिल है। तो ये रियासत की तारीफ है कि रियासत है, बाकी सब रियासत के इदारे हैं। तो एक तो ये में बड़ा मुमलिकत और रियासत और मुमलिकत के इदारों में फर्क रखना चाहिए कि इदारे मुमलिकत के सामने नहीं है, पैरेलल नहीं है, वो उस मुमलिकत के इदारे हैं। अब आइन के अंदर ही कुछ शिके हैं। एक है आर्टिकल 66 जो कि मेंबरान को जो है आजादी देता है कि फ्लोर पे कोई भी बात करें। फिर आर्टिकल 69 है। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके गिर्द एक सारी गुफ्तगू हमारी घूमती है, और ये मैं असूली बात कर रहा हूँ, मैं किस तरमीम की बात नहीं कर रहा। अगर आप 239 का सब क्लॉज प्रोविजो 5 और प्रोविजो 6 देखें अगर आप, तो वो बहुत क्लैरिटी से ये बात करता है कि पार्लियामेंट के पास इख्तियार है कि वो आइन में तरमीम करेगी 2/3 से, और उसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर उसी का प्रोविजो 6 ये कहता है, जो हम लोग आइन और कानूनी की बात करते हैं ना, तो प्रोविजो 6 ये इख्तियार देता है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट की मर्जी है कि वो पूरे आइन की किसी भी शेख, किसी भी प्रोवाइजो में कोई भी तब्दीली कर दे। अब ये तो हो गई आइन की बात। अब इसमें जो एक कदगन लगा है वो ये लगा है कि इंसानी हुकूक के खिलाफ नहीं कर सकती, इस्लामी शोयर के खिलाफ नहीं कर सकती, और पर्सन स्पेसिफिक नहीं कर सकती। इसके अलावा पार्लियामेंट के पास ये कुल्ली इख्तियार है कि वो कोई भी तरमीम करे। आपके पास ये इख्तियार है, अवाम के पास ये इख्तियार है, जो उस तरमीम से इख्तिलाफ रखते हैं उनके पास ये इख्तियार है। अच्छा सर, किसी के पास ये इख्तियार है कि आइन से इख्तिलाफ करे? क्योंकि आइन के आप शिके कुछ गिनवा रहे हैं ना, तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि किसी के पास इख्तियार है कि आइन से इन्हिराफ कर दे? वो तो आर्टिकल 6 हो गया ना। बस आपको साबित करना पड़ेगा ना कैसे किया। नहीं, वो अब सवाल में इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप आइन का हवाला दे रहे हैं बार बार। तो अभी रिसेंट हमने ये देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने, मेरा सवाल सुनने, आपसे सवाल कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, सुप्रीम कोर्ट से पहले आइन में कहा गया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, जब केपी और हमने देखा कि पंजाब की जो असेंबली थी वो टूटी, लेकिन उसके बाद मामला अदालतों में भी जाता है, सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर आते हैं, लेकिन होता क्या है, जो मर्जी होती है अशराफिया की। सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया ना, सुप्रीम कोर्ट ने फिर डेट दी ना जी, उस डेट पे भी नहीं हुआ ना फिर नहीं सर, फिर सुप्रीम कोर्ट ही ने डेट दी ना। आप कंफ्यूज कर रहे हैं जो नहीं, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, पहले आइन ने हुक्म दिया, आइन जो कहता है उसको नहीं माना गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने मौका दिया कि जो आइन कहता है चले हम इससे आगे बढ़ते हैं, इलेक्शन कराए, लेकिन इलेक्शन तो फिर भी नहीं हुआ सर। ऐसा सिंपलिस्टिक व्यू ना लें दानिश। आप एक आप मौजूद एंकर हैं, जिम्मेदारी का मुजाहरा करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया, उसके बाद मौका दिया प्रेसिडेंट साहब को, प्रेसिडेंट साहब ने डेट अनाउंस नहीं की, एक बड़ी लंबी उसकी प्रोसीजर है। बिल्कुल ऐसे फिर वो मुकदमा, फिर वो केस सुप्रीम कोर्ट में दोबारा गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि भाई इलेक्शन फला तारीख को होंगे। तो उसमें कहीं आइन की खिलाफ वर्जी अदालती सतह पे भी नहीं हुई, हुकूमती सतह पे भी नहीं हुई। सर बात तो फिर भी नहीं हुए।
नहीं तो उसको फिर चैलेंज किया गया ना, हुकूमत अपनी पोजीशन वाजे की ना, क्यों नहीं करा सकते आप? क्योंकि उस वक्त सर 90 दिन में इसलिए नहीं हो सके कि अगली मर्दमशुमारी होनी थी। एक बहुत सी आप बहुत टेक्निकल बहस में जा रहे हैं, मैं उसको डिफेंड कर सकता हूं कि वो अदालत में ही बताया गया कि एक तय हो गया था कि नई मर्दमशुमारी होगी। बहरहाल ये दिगर गुफ्तगू है। मैं जो आपके पहले सवाल का जवाब दे रहा था कि जब पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार है, इसी तरह अपोजिशन के पास, हमारे दोस्त न्याजी साहब बैठे हुए हैं, दीगर हमारे वकला हैं, जज साहिबान है, अब इस तरमीम को ले जाके चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में या आईनी अदालत में जब कायम। बिल्कुल ठीक। जहां तक आईनी अदालत का मामला है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में 12 मई 2006 को तय हो गया था मियां नवाज शरीफ साहब और बेनजीर भुट्टो साहब के दरमियान। बिल्कुल ठीक है सर, पॉइंट आपका आगे और आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया कि अगर इस तरमीम से मसला है तो इस तरमीम को अदालत में चैलेंज क्यों नहीं किया जा रहा। इसी सवाल को आप रखेंगे। नहीं दानिश प्लीज मुझे 1 मिनट और देते हैं। जी बिल्कुल, 1 मिनट और देते हैं। जी ले लें। ऐसा नहीं हो सकता कि अभी तरमीम जेरे बहस हो पार्लियामेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं आर्टिकल 66, 69 आपको बता रहा हूँ कि पार्लियामान की कार्रवाई पे कोई चैलेंज नहीं हो सकता। लेकिन हमारे जज साहिबान ने 8 नवंबर को जो खत लिखे, वो पार्लियामान की कार्रवाई को सस्पेंड करने का कहा। मुझे बताएं ना कि आइन का कौन सा आर्टिकल या कानून का कौन सा नुक्ता किसी जज को ये इख्तियार देता है? बिल्कुल ठीक है सर, ये पॉइंट आपका आ गया कार्रवाई को सस्पेंड कर, और इसी पॉइंट को रखेंगे हम अमजद खान न्याजी साहब के सामने। सर ब्रेक के जाने ब्रेक आएंगे तो हमारे साथ नाज़रीन मौजूद रहिएगा। स्टे विद अस।